है कि सम्मान का एक छोटा सा काम, एक छोटा सा जेस्चर जन्नत के दरवाजे खोल सकता है। आज हम रमजान से जुड़ी एक ऐसी ही बड़ी असरदार कहानी को समझने वाले हैं जो हमें यकीन और श्रद्धा की असली ताकत दिखाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे किसी चीज का दिल से सम्मान करने का इनाम इतना बड़ा हो सकता है जिसकी हमने उम्मीद भी न की हो। तो चलिए इस दिलचस्प वाक्य की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है इस्लाम के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से, और वो है रमजान के महीने का सम्मान करने की जिम्मेदारी। और हाँ, ये सम्मान सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज़ा रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि पूरे समाज में, पूरे समुदाय में एक इज्जत का, एक श्रद्धा का माहौल बनाया जाए। अब आते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर पर। ये एक ऐसा शख्स था, रूस का रहने वाला, जिसने सिद्धांत की एक ऐसी मिसाल पेश की जो वाकई अनोखी है। तो कहानी का ये जो हीरो है वो एक मजूसी था। मजूसी मतलब वो मुस्लिम नहीं था बल्कि पारसी धर्म को मानता था, जिन्हें अक्सर अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, रमजान का महीना चल रहा है। ये मजूसी आदमी अपने छोटे से बच्चे के साथ बाजार में है। कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर वो एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहा है। और बस यही बाजार के बीचों बीच इस बाप बेटे के बीच कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, है ना? तो उस छोटे से लड़के ने क्या किया, जो भी सामान खरीदा था उसे बाजार में सबके सामने ही खाना शुरू कर दिया। ये देखते ही पिता ने फौरन अपने बेटे को टोका। उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये रमजान का महीना है? अब सोचिए, ये सवाल ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वो आदमी भले ही मुसलमान नहीं था, पर इस पाक महीने की कितनी इज्जत करता था। और वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये बात बहुत जरूरी थी कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के रिवाजों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करे। अब बच्चा रोते हुए बोला, पर आप भी तो खाते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। पिता ने जवाब दिया, हाँ मैं खाता हूं, लेकिन मैं सबके सामने खुले में नहीं खाता, मैं कमरे के अंदर खाता हूं। आपको लग रहा होगा कि ये तो एक छोटी सी घटना है, पर यही छोटी सी घटना उस आदमी की जिंदगी में एक बहुत बड़े रूहानी बदलाव की वजह बनने वाली थी। अब इसके बाद कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। देखिए, उस घटना का उस आदमी पर इतना गहरा असर हुआ कि कुछ वक्त बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और इसके कुछ ही दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। फिर उसकी मौत के बाद एक वली, मतलब एक पहुंचे हुए बुजुर्ग ने उसके बारे में एक ख्वाब देखा। तो उस आदमी ने जो किया था, उसका असली सिला, असली इनाम क्या मिला, ये राज खुला उसकी मौत के बाद, उसी ख्वाब में। ख्वाब में उन बुजुर्ग ने जो देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने देखा कि वो मजूसी आदमी, जिसे जिंदगी भर सब एक गैर मुस्लिम के तौर पर जानते थे, वो जन्नत में टहल रहा था। जब उन बुजुर्ग ने ख्वाब में उससे पूछा कि भाई ये कैसे मुमकिन हुआ, तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने रमजान के महीने का सम्मान किया था, और उसी के बदले में अल्लाह ने मुझ पर अपनी इतनी बड़ी कृपा और मेहरबानी की। तो देखा, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सबक है, वो बहुत शक्तिशाली है और उतना ही सरल थी। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि जब किसी पवित्र चीज का, किसी की आस्था का दिल से सम्मान किया जाता है ना, तो उसका इनाम मिलता ही मिलता है, और वो इनाम हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि सम्मान का एक छोटा सा इशारा, भले ही वो किसी दूसरे के विश्वास के लिए हो, किसी दूसरे की आस्था के लिए हो, उसमें कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। तो ये सवाल सबके लिए है कि आखिर हम इस कहानी से सम्मान की ताकत के बारे में क्या सीखते हैं।